हरे कृष्णा दोस्तों। तो यार इस वीडियो में हम लोग निकनेम्स ऑफ कंट्री करेंगे, यानी पूरे भारत में, भारत के बाहर भी सॉरी। तो वहाँ भाई जितनी कंट्रीज़ हैं उन सब के क्या निकनेम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे एमएनएस के प्रीवियस ईयर में एक सवाल आया हुआ है। तो मैंने सोचा इस पूरे ही टॉपिक को कवर कर दें, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर सवाल पूछा है तो ये टॉपिक उनका फेवरेट होगा। आपको क्या करना है, देखो इसमें पहले तो मैं नेबरिंग कंट्रीज समझाऊंगी, चुपचाप से इस वीडियो को सुनते रहना है, ठीक है। नोट्स बनाते रहो साथ साथ। पहले सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज बताऊंगी, उसके बाद मिक्स्ड अप, यानी कि नेबरिंग कंट्री के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां ज़रूरत पड़ेगी कुछ ट्रिक से याद करवाने की, वो ट्रिक से कराएंगे। जहां सिंपल लॉजिकल बातें हैं वो सिंपल तरीके से बताएंगे। पहला यार श्रीलंका है। श्रीलंका को कहते हैं टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, ठीक है, पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन, रेस्प्लेंडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये रहा इंडिया, उसके नीचे ये है छोटा सा श्रीलंका। अब तुम लोग देखो, टीयर ड्रॉप मतलब आंसू की बूंद, ठीक है। तो ये एक छोटा सा श्रीलंका जो इंडिया के सामने एक छोटी सी आंसू की बूंद लगती है, तो टीयर ड्रॉप देखते ही आप श्रीलंका टिक कर दोगे। नेक्स्ट इज पर्ल। पर्ल का मतलब मोती, ठीक है। ऑब्वियसली यार मोती जैसा लगता है ना श्रीलंका, बहुत ब्यूटीफुल सा, ठीक है। रेस्प्लेंडेंट का मतलब ब्राइट कलर्ड या फिर कोई अट्रैक्टिव चीज। तो इंडिया के साथ श्रीलंका बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। इस चीज को आप 3 से 4 बार पढ़ जाओ और 2 बार कॉपी में लिख लो। आई एम 200% श्योर कि आपको याद हो जाएगा। टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन, रेस्प्लेंडेंट ऑफ इंडिया, तीनों क्या है? श्रीलंका है। इस डायग्राम के साथ याद करना, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान को कहते हैं लैंड ऑफ अबॉन्डिंग इन प्योर और लैंड ऑफ कनाल्स, जो कि एमएनएस में पूछा था, ठीक है। तो लैंड ऑफ कनाल्स तो डायरेक्टली रट लो, ठीक है। और अभी इसको देखते भी मुझे लगता है तुम्हें याद हो गया होगा। लैंड ऑफ अबॉन्डिंग इन प्योर को कैसे याद करेंगे? देखो पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है इंडिया के साथ एक प्योर बॉन्डिंग बनाने की, ठीक है। इस लाइन से याद रखो कि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है इंडिया के साथ एक प्योर बॉन्डिंग बनाने की। तो जब भी आप देखोगे लैंड ऑफ अबॉन्डिंग इन प्योर, यू विल से पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट इज म्यांमार। म्यांमार को बोलते हैं लैंड ऑफ पगोडास और बर्मा। देखो पगोडास इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स है, ठीक है। तो बेसिकली टेम्पल को यहाँ पगोडा कहते हैं। और लेकिन हम इसको कैसे याद करें, ट्रिक से कैसे याद करें, ठीक है। कोई लड़की है माया, ठीक है, वो बहुत मोटी सी है, तो बहुत बहुत ज़्यादा खाना वगैरह खाती है, इसलिए वो बहुत मोटी है। तो उसकी मम्मी ने ना पकौड़े बनाए, उसको किचन में जाने से एकदम मना किया है। तो उसने क्या किया, उसने कहा भाई पकौड़े तो मुझे खाने ही है, मैं बुरखा पहन के जाऊंगी, ठीक है। तो माया अब बुरखा पहन के किचन में पकौड़े खाने गई। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताओ लैंड ऑफ पगोडास क्या है? पगोड़ा। अब आप इस जो मैं ट्रिक बोल रही हूँ ना, आप इसको भी हिंदी में कॉपी पे लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको बाद में यूज देगा ये, ठीक है। अब इसने कहा पकोड़ा, आप क्वेश्चन देखोगे पकोड़ास, आप बोलोगे पकोड़ा पकोड़ा, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास मन में पकोड़ा, आप इस वर्ड को रिपीट करोगे, आपको याद आएगा पकोड़ा। पकोड़ा किसने खाया था? म्यांमार में। तो ऑब्वियस बात है म्यांमार पर ही टिक करोगे, पाकिस्तान पे तो नहीं करोगे ना। तो इस तरीके से ट्रिक आपके माइंड में आती रहती है। अभी सिर्फ सुनते चलो, बाद में क्वेश्चन कराऊंगी, आपके मन में खुद आंसर आएंगे और तब आपको लगेगा हाँ ये सही है, ठीक है। इस चीज़ को याद कर लो, इस चीज़ को हिंदी में लिख लो जो मैंने कहा है। नेक्स्ट इज चाइना। चाइना को कहते हैं द मिडिल किंगडम, द रेड ड्रैगन और स्लीपिंग जाइंट। देखो यार मिडिल किंगडम क्यों कहते हैं, बेसिक जो इसका सच में जो रीजन है वो ये है कि यार बहुत पहले के टाइम से चाइना बड़ा सुपीरियर था, ये सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन था, ठीक है। दूसरी बात ऐसे याद रख लो, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ आपका नेपाल है और यहाँ भूटान है, तो एक तरह से मिडिल में ही हो गया ना ये, इंडिया के लिए तो एक तरह से मिडिल में ही हो गया, ठीक है। एक तो ऐसे याद रख लो, इस डायग्राम को भी कॉपी पे बना लेना जब नोट्स बनाओगे। दूसरा है द रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन कहते हैं, ऐसा होता है चाइना का क्या बोलते हैं उसको, फ्लैग, ठीक है, रेड कलर का होता है, तो आप रेड ड्रैगन इसको अपने माइंड में रख सकते हो। तीसरा है स्लीपिंग जाइंट। स्लीपिंग जाइंट को कैसे याद रखोगे? चाइना यार सोता रहा, इसने हर जगह कोविड फैला दिया, ठीक है। स्लीपिंग जाइंट, चाइना सोता रहा खुद तो और आराम से हर जगह कोविड फैला दिया। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश को बच्चों लैंड ऑफ रिवर्स कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 700 रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरी के साथ। लेकिन हमें कैसे याद होगा कि 700 रिवर बांग्लादेश में ही है? गलती से हम पाकिस्तान याद करके तो यहाँ काम आएगी हमारी निमोनिक्स। मान लो ये है कोई अमीर सेठ, ठीक है, इसने ना एक अपना बंगला बनाया है, ठीक है।
इसने क्या किया, बंगले के साथ में ना बिल्कुल आजू बाजू में ऐसे 700 रिवर बना दिया, आगे और भी है जैसे, ठीक है, पीछे और भी, तो इसने 700 रिवर्स बना दी। क्यों? ताकि कोई भी इंसान, अब कौन इतनी मेहनत करे 700 रिवर पार करके इसके बंगले में घुसे, तो ये तो आराम से अपना ऐश कर रहा है। कोविड का टाइम इसने बढ़िया काटा, कैसे? बंगला बना के। लैंड ऑफ रिवर्स आएगा तो आपके माइंड में कहानी आएगी कि रिवर बनाई थी किसने, एक सेठ ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? अपना बंगला प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी ना, तो बांग्लादेश। तो इस पूरी ट्रिक को जो मैं कह रही हूँ उसको नीचे हिंदी में लिखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नेपाल। नेपाल को मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, सागर माथा कहते हैं और रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। देखो, रूफ ऑफ द वर्ल्ड दो कंट्रीज को कहते हैं, नेपाल को भी और तिब्बत को भी, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शंस में दोनों आए कि नेपाल और तिब्बत, दोनों में से बताओ, चार ऑप्शन है, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान और एक भूटान ले लो, ठीक है। और बोला बताओ रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तब तिब्बत करोगे। जब तिब्बत नहीं है तब नेपाल करोगे, ठीक है। याद करते हैं, सागर माथा याद है सबको, माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर, इसीलिए सागर माथा कहते हैं। मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, और इसको थोड़ा सा मन से याद रख लो, ठीक है। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? देखो, एक रूफ की तरह लग रहा है ना, अपने इंडिया के लिए तो ये रूफ ही हुआ एक तरह से, है ना, तो इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो ये इसकी ट्रिक होगी। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों भूटान पे। भूटान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। क्यों? क्योंकि इसके जो ये फ्लैग है ना, यहाँ से येलो कलर का होता है, यहाँ से ऑरेंज कलर का होता है, बीच में एक ड्रैगन बना है, तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अब अफगानिस्तान में क्या था ना, बहुत सारे राजा वगैरह खुद को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए लड़ाई वगैरह करते, तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं। आप कैसे याद रखोगे? अफगान की ग्रेवी खाइए कभी, बहुत यमी है, ठीक है। अपने माइंड में रखो, अफगान की ग्रेवी बहुत यमी है, ठीक है ना। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिया का लास्ट देख लो, अदर कंट्रीज हम सेकेंड पार्ट में लाएंगे। इंडिया का थोड़ा और याद रख लो, लैंड ऑफ फेस्टिवल याद हो जाएगा, लैंड ऑफ मॉनसून रट जाएगा बिल्कुल, लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ही मतलब सही गई है, ठीक है, और आपको सब चीज़ याद हो जाएंगी। आगे जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको बाकी कंट्रीज़ के याद करवा देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।